नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं ना, जो यकीन और फरेब के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। फिल्म है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड। इसमें होता यह है कि एक संत की सबसे बड़ी जीत असल में शैतान की सबसे बड़ी चाल निकलती है। तो कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई ऐसा चमत्कार जिसकी पूरी दुनिया पूजा कर रही हो, वो असल में इंसानियत के खिलाफ एक बहुत ही भयानक साजिश का बस पहला कदम हो। तो इस कहानी के सेंटर में है फादर पीटर। दुनिया की नजरों में वो एक जीते जागते संत हैं, गरीबों के लिए तो मसीहा हैं। और होम भी क्यों ना, 18 साल पहले उन्होंने एक ऐसा चमत्कार जो किया था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। बाहर से जो संत दिखता है ना, वो अंदर ही अंदर एक बहुत गहरे गिल्ट, एक अपराध बोध की आग में जल रहा है। मतलब दुनिया के सामने उसकी जो इमेज है और असल में वो जो महसूस कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये गिल्ट, ये अपराध बोध आया कहां से? इसकी जड़ है 18 साल पुरानी एक घटना। जब उन्होंने अपना पहला एग्जॉर्सिज्म किया था तो उनसे एक भयानक पाप हो गया था। एक ऐसा राज जिसे वो इतने सालों से सबसे, यहां तक कि खुद से भी छुपाते आ रहे हैं। और फिर फादर पीटर की जिंदगी एक मोड़ लेती है। उन्हें एक जेल में बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां एक कैदी पर शैतान का साया है। और बस यही एक केस पीटर को वापस एग्जॉर्सिज्म की उसी डरावनी दुनिया में खींच लाता है जिसे वो कब कब पीछे छोड़ना चाहते थे। और यही एंट्री होती है कहानी के मेन विलन की, बलबन। जी हां, ये कोई मामूली शैतान नहीं, ये वही पावरफुल डीमन है जिससे पीटर की टक्कर 18 साल पहले हुई थी। और हां, इसकी वापसी कोई महज इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है। तो जेल में वो जो कैदी है ना, एस्पेरांजा, उस पर बलबन का कब्जा है। और वो पीटर को उसके उसी पुराने राज को लेकर ताने मारता है। और फिर वो शैतान एक ऐसा सच उगलता है जो फादर पीटर के पैरों तले जमीन खिसका देता है। और वो दहला देने वाला सच ये है कि एस्पेरांजा कोई आम कैदी नहीं, वो पीटर की अपनी बेटी है। जी, ये उसी 18 साल पुरानी काली रात का नतीजा है जब बलबन ने कुछ देर के लिए फादर पीटर के शरीर पर ही कब्जा कर लिया था। अब ये सब जानकर पीटर को एहसास हो जाता है कि ये लड़ाई उनके अकेले के बस की नहीं है। वो इस मामले में बहुत इमोशनली इन्वॉल्व और कमजोर पड़ चुके हैं। इसलिए वो मदद के लिए बुलाते हैं फादर माइकल को, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा एग्जॉर्सिस्ट माना जाता है। फादर माइकल आते ही समझ जाते हैं कि मामला कितना संगीन है। वो साफ साफ बताते हैं कि बलबन कोई छोटा मोटा शैतान नहीं, बल्कि एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का रॉयल डीमन है। और वो पीटर को साफ साफ चेतावनी देते हैं कि कुछ भी हो जाए, बलबन उनके सबसे बड़े डर को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और सबसे जरूरी बात, शैतान से कभी कभी कोई डील मत करना। अब देखिए, फादर माइकल का काम करने का तरीका ना बड़ा अलग है। वो पुराने तौर तरीकों में यकीन नहीं रखते। उनका मानना है कि चर्च के जो पुराने रस्मों रिवाज हैं, वो अब इन नए शातिर शैतानों के सामने काम नहीं करते। उनका कहना है कि अगर इस लड़ाई को जीतना है तो एग्जॉर्सिस्ट को यह मानना होगा कि उस वक्त उसके साथ भगवान नहीं है, बल्कि वो खुद भगवान है। एक गॉड कॉम्प्लेक्स अपनाना होगा। तो एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। लेकिन बलबन का असर सिर्फ उस जेल के कमरे तक सीमित नहीं रहता, वो अपना जाल बाहर तक फैला देता है। अचानक पीटर के अनाथालय के दर्जनों बच्चे एक एक करके बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगते हैं। एग्जॉर्सिज्म अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। एक पल को लगता है कि पीटर और माइकल बस जीतने ही वाले हैं, और तभी बलबन अपना आखिरी पत्ता फेंकता है, अपना सबसे खतरनाक दांव। वो पीटर के सामने एक ऐसी चॉइस रखता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये चुनाव नामुमकिन है, बलबन कहता है। चुनो, एक तरफ है तुम्हारी बेटी जिसे तुमने अभी अभी पाया है, और दूसरी तरफ हैं वो सारे मासूम बच्चे जिनकी रक्षा की तुमने कसम खाई है। और यहीं पर फादर पीटर एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सबको हिलाकर रख देता है। वो सबको बचाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लेते हैं। वो बलबन से कहते हैं कि वो ईश्वर को अपने अंदर से निकाल देंगे, बस वो उन सभी बच्चों को और उनकी बेटी को छोड़ दे। और जैसे ही पीटर ये सौदा करते हैं, एक चमत्कार होता है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। एस्पेरांजा ठीक हो जाती है और अनाथालय के भी सारे बच्चे एक साथ ठीक हो जाते हैं। दुनिया में फादर पीटर की जय जयकार होने लगती है। उन्हें एक मॉडर्न डे सेंट, एक आज के ज़माने का संत माना जाने लगता है।
एक दो नहीं, पूरे 112 बच्चे जो लगभग मौत के मुंह में थे, वो सब ठीक हो जाते हैं। मतलब ये जीत इतनी बड़ी दिखती है कि किसी को भी इस चमत्कार पर शक करने की कोई वजह ही नहीं मिलती। एक आधुनिक संत का जन्म हो चुका था। पूरी दुनिया उन्हें एक हीरो की तरह देख रही थी और इस चमत्कार के इनाम के तौर पे फादर पीटर को वेटिकन में एक बहुत बड़ा, बहुत ही प्रतिष्ठित पद ऑफर किया जाता है। पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें अपनी कुर्बानी का सबसे बड़ा इनाम मिल गया। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या ये वाकई आस्था की जीत थी या फिर शैतान के सामने एक पूरा सरेंडर? ये सबसे बड़ा धोखा था। और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सच सामने आता है। बलबन अपनी आखिरी बात कहता है कि शैतान को ईश्वर की गद्दी नहीं चाहिए, उसे तो धरती पर राज करना है। असल में बलबन को पीटर की आत्मा चाहिए ही नहीं थी, उसे तो चाहिए था धरती पर ईश्वर का अवतार, यानी फादर पीटर। एक ऐसा इंसान जो खुद अपनी मर्जी से उसका शरीर बन जाए। एक संत के चोले में छिपा शैतान जो अब वेटिकन के अंदर बैठकर इंसानियत के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जंग की तैयारी करेगा। मतलब शैतान की सबसे बड़ी चाल यही थी कि उसने दुनिया को यकीन दिला दिया कि वो हार गया है। आखिर में पीटर का जो सबसे बड़ा बलिदान था, वही शैतान की सबसे बड़ी जीत साबित हुआ। उसने दुनिया को ये विश्वास दिला दिया कि वो हार चुका है, जबकि असलियत तो ये थी कि उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार यानी फादर पीटर को जीत लिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही ठंडे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक संत ही शैतान का हथियार बन जाए तो फिर अच्छाई जीतेगी कैसे?